नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के बाराचौर ब्लॉक अंतर्गत आने वाला डेहमा ग्राम सभा में हूं और यहां का सबसे शानदार स्कूल अगर कहें तो डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल स्कूल है। और इस स्कूल में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक शानदार कार्यक्रम रखा गया था। जितने सभी छोटे बच्चे हैं सभी लोगों ने मिल करके एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और इतने मात्र एक साल में, ये स्कूल का ये भी पहला साल हुआ है और पहले साल में ही इतने शानदार कार्यक्रम नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अगर प्रस्तुत किए हैं तो इस स्कूल की कहें तो प्रबंधक कहें, संस्थापक हैं, सब कुछ माता जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानूंगा कि इस प्रकार का, एक तो पहले इस क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, गंवई क्षेत्र में इतना बड़ा स्कूल एक बार में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके दे देना, और सारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं इतने अच्छे अच्छे और एजुकेटेड जो शिक्षक हैं सबको बुला करके बच्चों को शिक्षा दे रही है। इसके पीछे का क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य था आपका माता जी? हमारा यही उद्देश्य था कि जब हम 32 साल सेवा किए जी दूसरे जिले की, जौनपुर जिले की, जी तो हमारा यही हार्दिक इच्छा था कि आखिरी समय में मैं अपने जिला जेवार में ये कार्य करूंगी। हाँ, कि शिक्षा के से संबंधित एक विद्यालय खोला जाएगा। अब मेरे पति देव डॉक्टर सुदर्शन सिंह की भी यही इच्छा थी जी। हाँ, कि अपने क्षेत्र नगर में अपने बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा। बाधाएं बहुत आई हैं हमारे सामने जी। बाधाएं इतनी आई कि अब हम आपसे क्या कहें, लेकिन प्रभु सारी बाधाएं हमारी दूर करते गए। जो होना था वो हुआ, ईश्वर ने जो चाहा तो हुआ जी। हाँ, राधा रानी कृष्ण भगवान की कृपा से ये, यानी कि आप पहले से शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और आप भी शिक्षक रही हैं पहले? हाँ, हम भी हेड मास्टर से रिटायर हुए जूनियर हाई स्कूल से जी। हाँ, हमारी हार्दिक इच्छा यही थी जी कि हम अपना विद्यालय खुद खोलेंगे, स्वयं चलाएंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे हुआ कि अगर हम यहाँ पर विद्यालय खोल देंगे और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके, इतना इन्वेस्ट करके अगर हम विद्यालय चलाते हैं तो हमारे पास बच्चे आएंगे और मैं चला पाऊंगी, और जो इन्वेस्ट नहीं, हमारे अंदर श्रद्धा थी। जहाँ श्रद्धा रहेगी वहाँ काम होगा। जी। प्रभु में जो आस्था रखेगा वो पूरा होगा जी। हमने पूरा भगवान पर आस्था रखा कि प्रभु हमारी इच्छा को पूर्ति कीजिए। सारी इच्छाएं हमारी पूर्ति होती गई है। अच्छा। हाँ, जी। कोई कार्य हमारा रुका नहीं। हाँ, एक साल हो गए विद्यालय को, कितने बच्चे हो पाए आपके पास? इस समय हमारे विद्यालय में 350 बच्चे हैं। 350 बच्चे हैं। हाँ, पहले टर्न में, पहले ही साल में 350 हैं। इस साल हम उम्मीद करते हैं प्रभु से कि नहीं तो 1000 बच्चे हमारे पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, 1000 बच्चे पहुंचेंगे। 1000 बच्चे पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंचेंगे इस साल। अच्छा, ये गणतंत्र दिवस था आज और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। बच्चे, जितने बच्चे थे आपके विद्यालय के, सभी ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और डांस भी किए और स्पीच भी दिए और तमाम चीज़ें किए। इतने कम दिनों में कैसे इनको तैयार किया गया था? ऐसा है कि हमारे अध्यापक योग्य मिल गए जी। जिन्होंने इतना सहयोग किया इस विद्यालय को बढ़ाने में। अध्यापिकाएं भी हमारी कर्मठ थीं। सब, कोई टीटी, सीटेट, सब बीएड, सब हमारी अध्यापिकाएं हैं। कोई अनट्रेंड अध्यापक नहीं है। हमारा उद्देश्य यही था कि ट्रेंड अध्यापक हमारे विद्यालय में रखे जाएंगे जो पढ़ाएंगे। हाँ, विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या की सुविधा है? अरे बहुत सुविधा है हमारे विद्यालय में, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, मैं स्वयं अभी इस अवस्था में 74 साल की उम्र में मैं आती हूँ विद्यालय, एक बार राउंड लगा करके 1 बजे मैं यहाँ से खुद स्वयं जाती हूँ। अच्छा। हाँ, पूरा निरीक्षण करके देख के कौन क्लास चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, जहाँ कमी बेसी देखती हूँ मैं स्वयं देखती हूँ। जो खाली रहता है मैं खुद बैठ जाती हूँ उस क्लास में। ठीक है। और देखिए, प्रिंसिपल साहब हैं, इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं अखिलेश यादव जी। 2 शब्द मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, चूँकि इस क्षेत्र के नए विद्यालय और नए विद्यालय में एक साल में ही पहले टर्म्स में इतने बच्चे को जुटा पाना और इस प्रकार की तैयारी करके ऐसे ऐसे भव्य कार्यक्रम कराना कितना कठिन रहा आपके लिए? कैसा अनुभव है आपका, क्या कहेंगे? कार्य कठिन की बात नहीं है सर। यहाँ पर ऐसा है कि जब बच्चों में हुनर और लगन होती है तो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। और शुरुआत में हम लोगों का ऐसा हुआ कि जब विद्यालय खुला तो कुछ प्रतिवादी मामले यहाँ पर आ गए, फिर भी बच्चे आते गए और टीचर्स की योग्यता, उनके हाव भाव और कुछ हम लोग
शुरुआत में बच्चों को 5 दिन 10 दिन जैसा पढ़ाया गया, बच्चे उससे प्रभावित हुए, आकर्षित हुए और बच्चों का क्रम इस रूप में कम समय में ही अच्छा हो गया। और चूँकि हमारे पास ट्रेंड टीचर है और लंबा अनुभव है सबके पास, और बच्चों को जैसा हम लोग सिखाते हैं बच्चे उस रूप में बहुत शीघ्रता से सीख लेते हैं। और इस बात को हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भी अच्छाई रहती है और जब वो पनपने लगती है तो और अच्छा लगता है। और हम लोगों का यही ध्येय है कि हम अच्छाई और संस्कार को ही इस विद्यालय के माध्यम से हम जन सामान्य तक पहुंचाएंगे। ये डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल स्कूल जो है अभी नर्सरी से कितने तक चलता है? नर्सरी से 8th तक है और इस सत्र में 9th हम दोनों बोर्ड चलाएंगे। एनसीईआरटी से भी, यूपी बोर्ड से भी चलेगा और सीबीएसई बोर्ड से भी चलेगा। और यदि 11th एबल हो जाएंगे हम तो उसको भी स्टैंड कर देंगे, लेकिन 9th का कंफर्म है कि हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टैंड करेंगे। अच्छा, हमें सुनने को मिला कि इस विद्यालय में जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, बड़े अच्छे एजुकेटेड हैं। तो कितनी योग्यता के लोग हैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं? देखिए, हमने सब ट्रेंड टीचर ही रखे हैं। प्राइमरी बेस में बीटीसी बेस होता है, अपर में बीएड का बेस होता है। ये अर्हताएं जिन टीचर्स के पास है उन्हीं को हम लोगों ने रखा है। और टीचिंग का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर, जैसे कि मेरा भी स्वयं का है, 24 ईयर्स का है। हम मिशन में भी काम किए हैं, अगल बगल यहाँ गांव क्षेत्र के स्कूलों में भी कहीं 5 साल कहीं 11 साल ऐसा अनुभव है। मिशन में काफ़ी लंबा 10 साल से ऊपर का हमारा अनुभव है। तो स्वयं जैसे हम हैं उस रूप में और भी टीचर्स मिलते गए, तो अनुभवी टीचर्स को ही रखा गया कि आने वाले आगामी समय में हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ सके। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? हमारे यहाँ 13 है, 13। अच्छा, 8 तक चलता है और 13 शिक्षक हैं। जी हाँ है। कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे अभी? हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। कंप्यूटर्स का लैब भी अभी बनेगा, उसमें शानदार लैब रहेगा। उसमें मैं समझता हूँ कि 50 से कम कंप्यूटर नहीं रखे जाएंगे। अभी हम लोग जिस रूप में है तो अभी हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, उसको हम लोग पढ़ा करके उस तरह से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, शिशु बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए इस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं और भी है? देखिए, खेल कूद के साथ साथ यहाँ अनुकूलित वातावरण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा विद्यालय लंबे चौड़े एरिया में है। अभी जिस चक में है, ये चक यहाँ से वहाँ तक 8 बीघे का है, जिसमें 1/2 के आप मालिक हैं। और सड़क के उस साइड भी देखेंगे तो अपनी ज़मीन पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि गुरुकुल का आश्रम का सब शुद्ध वातावरण होता था, सब कुछ हम लोग आप देखेंगे। बाहर वृक्षारोपण भी अच्छे से हम लोगों ने किया है कि वातावरण हमारा साफ रहे। जहाँ शुद्ध वातावरण होता है वहाँ शिक्षा दीक्षा में बहुत ही सुविधा होती है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है। खेल कूद का अभी आपने देखा कि बच्चे हमारे किस तरह से खेल कूद में अग्रसरित हैं। पिरामिड वगैरह को कितनी शीघ्रता से आसानी से बनाए हैं। पिछले बीते दिनों में हमने हर तरह के गेम कराए, क्रिकेट का भी गेम कराया, फुटबॉल का भी गेम कराया, कबड्डी का भी गेम कराया। बच्चियों के लिए भी रस्सी कूद का है, खो खो का है, जो भी गेम्स सुगम होता है सारे गेम्स को भी हम कराते हैं। और समय पर उसको लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्सी कूद सब कुछ रखते हैं। और स्वयं मैं एक्टिव हूँ। मैं गेम से एक तरह से मान के चलिए कि गेम से जुड़ा हूँ। स्वयं मैं एक्टिव हूँ और बच्चों को भी उस एक्टिवेशन में ढालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल स्कूल है, डेहमा चट्टी के बगल में है। डेहमा से पतार के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे है। और अभी 1 साल इसको पूरा हुआ है और इतने शानदार कार्यक्रम, इतने शानदार व्यवस्था यहाँ पे है। धीरे धीरे, जैसे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं कमी है, धीरे धीरे उसको पूरा कर दिया जाएगा और बहुत बेहतरीन यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी। बच्चे यहाँ से पढ़ लिख करके अच्छे एजुकेटेड होंगे और अच्छे ओहदा पे जाएंगे। बाकी आप लोग इनकी बातों को सुनकर क्या कहिएगा? वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।